सदियों पुरानी बात है, जब दमिश्क की तंग गलियों में वक्त की धूल उड़ती थी और हर दीवार पर गरीबी की छाप दिखाई देती थी। शाम की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मगर उस खुशबू में भुखमरी और बेबसी का भी एक अजीब सा दर्द घुला हुआ था। उन गलियों के बीच एक पुराना जर्जर मकान था, जिसकी छत टपकती थी, दीवारें झड़ रही थीं और आंगन में सूखी रोटियों के टुकड़े भी अब याद बन चुके थे। उस मकान में अब्दुल रहीम नाम का एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, एक वक्त का मेहनती कारीगर जो तांबे के बर्तन साफ किया करता था, मगर अब बीमारी ने उसके हाथ कांपते कर दिए थे। वो खांसता, फिर दीवार से टिक जाता और अपनी आंखों में उस चूल्हे का धुआं ढूंढता जो अब महीनों से ठंडा पड़ा था। बीवी हलीमा परेशान थी, उसके चेहरे पर थकान और आंसुओं की लकीरें थीं। वो अपने बच्चों सकीना और रईस को सीने से लगाए हुए बैठी थी और उनकी भूख उसके दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। ए अब्दुल रहीम, उसने टूटी आवाज में कहा, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? ना काम है ना कमाई, बच्चे भूखे हैं और घर में खाने को जरा सा आटा भी नहीं बचा। अब्दुल रहीम ने सर झुका लिया, उसकी आंखों में शर्म और मजबूरी एक साथ तैर रही थी। हलीमा, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं खुदा की कसम कहता हूं, मैंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, पर बीमारी ने मेरी ताकत छीन ली है। अब ना हाथ काम करते हैं, न जिस्म में जान बाकी है। सकीना जो जमीन पर बैठी थी, अब्बा जान, हमें बहुत भूख लगी है। वो लफ्ज अब्दुल रहीम के दिल में हथौड़े की तरह लगे। उसने अपनी नजरों को ऊपर उठाया, उस टूटी छत से छनती रोशनी में, मानो खुदा से सवाल किया। कुछ देर बाद वो उठा और रसोई की तरफ गया। वहां हर बर्तन खाली था, हर थाली में सन्नाटा। उसने एक बर्तन उल्टा किया, उसमें धूल के सिवा कुछ नहीं निकला। उसका दिल भर आया। हलीमा बोली, अब कोई रास्ता निकालो, या तो काम ढूंढो या कुछ बेचो, वरना हमारे बच्चे रो रो कर मर जाएंगे। अब्दुल रहीम खामोश खड़ा रहा। फिर उसकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहां एक पुरानी पीतल की चायदान पड़ी थी, जो कभी उसकी मेहनत की निशानी हुआ करती थी। उसने उस पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। हलीमा, उसने कहा, मैं यह चायदान बेच कर आता हूँ, शायद इससे कुछ रकम मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त हो सके। हलीमा ने मायूसी से सिर हिलाया। अच्छा तो बेच आओ, मगर याद रखना, इससे घर की आखिरी निशानी भी चली जाएगी। अब्दुल रहीम मुस्कुराया, वो मुस्कान जो आंसुओं में भी एक ईमान का नूर लिए हुए थी। घर की निशानी तब नहीं रहती जब रोटी खत्म हो जाए। उसने कहा, रहमत का दर खुला है, शायद अल्लाह कोई सबब बना दे। यह कहकर उसने चायदान उठाई। उसके कांपते हाथों में पीतल की झंकार गूंज उठी। उसने दरवाजे की चौखट पर नजर डाली। सकीना और रईस उसे उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। हलीमा दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे दिल और दुआ दोनों उसके साथ भेज रही हों। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, उसने धीरे से कहा। अब्दुल रहीम ने सर झुकाया। जो मालिक है वही राह दिखाएगा। और फिर वह दमिश्क की उस पुरानी गली से निकल पड़ा, धूल, भूख और उम्मीद के रास्ते पर। उसके कदम थके हुए थे, मगर दिल में एक यकीन था कि रिस्क इंसान नहीं देता, रब देता है। और फिर वह दमिश्क की उस पुरानी गली से निकल पड़ा। हाथ में पीतल की चायदान थी, जिस पर वक्त की जंग लगी हुई थी, मगर उसके दिल में एक उजला यकीन था कि शायद आज रब कोई दरवाजा खोल दे। शहर की गलियों में वह धीरे धीरे चलता जा रहा था। कभी कोई ठेला वाला दिखता, कभी कोई दुकानदार, हर चेहरे पर दुनिया की दौड़, मगर अब्दुल रहीम की चाल में ठहराव था। वो हर कदम पर बिस्मिल्लाह कहता और अपने सीने में सब्र की चिंगारी जिंदा रखता। सूरज की धूप गलियों की धूल से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वो अपनी झुकी हुई पीठ और कांपते हाथों के साथ बाजार की तरफ बढ़ता गया, जहां हर चीज की बोली लगती थी, मगर इंसानियत की कीमत कोई नहीं पूछता था। एक जगह वो रुका, आवाज लगाई, चायदान बेचो, मजबूत पीतल की चायदान, कोई खरीदार है क्या? लोगों ने मुड़कर देखा, फिर अपने अपने काम में लग गए। कई दुकानदारों ने उसकी हालत देखी, मगर कोई उसके पास ना आया, क्योंकि मुफलिस आदमी की चीज को बाजार में कभी इज्जत नहीं मिलती। आखिर एक बुजुर्ग दुकानदार ने उसे आवाज दी, आओ भाई, दिखाओ जरा क्या बेच रहे हो। अब्दुल रहीम आगे बढ़ा। चायदान उसके हाथ से कांपती हुई आवाज में बोली, जैसे वो खुद अपनी कीमत बताना चाहती हो। दुकानदार ने चायदान को उलट पलट कर देखा, फिर होंठों पर मुस्कुराहट लाई, मगर वह रहम की नहीं, तंज की मुस्कुराहट थी। इसकी कीमत? उसने पूछा। अब्दुल रहीम ने झिझकते हुए कहा, कम अज कम 3 दीनार तो है जनाब। दुकानदार ने हंस कर कहा, 3 दीनार? हाय मुफलिस आदमी, यह चायदान अब किसी काम की नहीं, इसमें से तो पानी भी पियो तो जंग का जायका आएगा। मैं बस 1 दीनार दूंगा, वो भी तेरी हालत देखकर। अब्दुल रहीम का दिल टूटा।
मगर पेट की आग और बच्चों की भूख कभी अकल से ज्यादा जोर पकड़ लेती है। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर अपने दिल में सोचा, एक दीनार ही सही, शायद आज कुछ रोटी घर जाएगी। उसने चायदान आगे बढ़ाई और बोला, ठीक है जनाब, ले लीजिए। दुकानदार ने एक सिक्का उसकी हथेली पर रखा। वो सिक्का उसके लिए किसी खजाने से कम न था। अब्दुल रहीम ने उस एक दीनार को ऐसे देखा जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को पहली बार देखा हो। वो चेहरे पर सुकून और आंखों में उम्मीद लिए धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा, अब कुछ आटा, कुछ दाल ले लूंगा। सकीना और रईस के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आएगी। उसके दिल में खुशी का एक कोमल जज्बा जाग उठा था। मगर रब की मर्जी इंसान की तदबीर से हमेशा आगे होती है। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि एक चौराहे पर उसे हल्की सी भीड़ दिखी। उसने देखा एक जवान आदमी, कंधों में ताकत, आंखों में गुस्सा, एक बूढ़े शख्स का गला पकड़कर उसे जमीन पर घसीट रहा था। बूढ़ा रो रहा था, दया मांग रहा था। अब्दुल रहीम के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़े। वो बोला, ए जवान, छोड़ दो उसे, वो बुजुर्ग है, तुम्हारे बाप की उम्र का है। जवान ने ताव में जवाब दिया, ये मुझ पर कर्जदार है, सिर्फ एक दीनार का कर्ज नहीं चुकाया, से खाजी के सामने पेश करूंगा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा मुझ पर रहम करो, वो एक दीनार नहीं दे पाया, मगर अल्लाह देख रहा है। मुझे कैद खाने मत ले जाओ, मेरे घर बच्चे हैं, भूखे हैं। अब्दुल रहीम के सीने में कुछ टूटा, उसके अपने बच्चे याद आ गए। वही हाल, वही आंसू। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वो एक दीनार जिसने उसके घर में आज का खाना लाना था, अब किसी और की भूख मिटाने को पुकार रहा था। वो आगे बढ़ा और जवान के सामने आकर बोला, यह लो तुम्हारा दीनार, इस बूढ़े को छोड़ दो। उसका जुर्म सिर्फ मुफलिसी है जो आज हर घर में मौजूद है। जवान ने सिक्का लिया। कुछ पल तक अब्दुल रहीम को देखा, फिर कंधे उचकाकर चला गया। बूढ़ा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से अब्दुल रहीम के पांव छुए और कहा, अल्लाह तुझे उसका 100 गुना देगा, ऐ नेक इंसान। अब्दुल रहीम की आंखें नम थीं। वो खामोश हुआ, मगर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में सुकून था, जैसे किसी ने उसे कह दिया हो, तेरा दीनार गया नहीं, तेरी किताब-ए-अमल में जमा हो गया। वो मुड़कर घर की तरफ चला। हाथ खाली थे मगर दिल भरपूर, क्योंकि जिसने दूसरों का दर्द अपना लिया उसे खुदा कभी खाली नहीं छोड़ता। वो मुड़कर घर की तरफ चला। हाथ खाली थे मगर दिल भरपूर था। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उसके जिस्म पर पसीने की परत थी, क्योंकि हर कदम पर उसे याद था कि उसके बच्चे भूखे हैं। दमिश्क की गलियों में चिराग जलने लगे थे। लोग अपने घरों में लौट रहे थे और अब्दुल रहीम अपने घर की चौखट तक पहुंचा तो दिल में सैकड़ों ख्यालों का तूफान था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने हलीमा थी, चेहरे पर उम्मीद की रोशनी, आंखों में सवालों की गहराई। ले आए कुछ? उसने जल्दी से पूछा। अब्दुल रहीम ने सर झुका लिया। उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर गई। हलीमा का चेहरा उतर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आप बेचकर भी खाली हाथ लौटे हो? क्या उस चायदान का भी कुछ न मिला? अब्दुल रहीम ने धीरे से कहा, मिला था एक दीनार, मगर उस दीनार से किसी की जिंदगी बची है। हलीमा की आंखों में हैरत और नाराजगी का साया दौड़। किसकी जिंदगी? उसने तंज भरे लहजे में कहा, क्या वो लोग हमारे बच्चों से ज्यादा भूखे थे? क्या उनकी भूख तेरी आंखों के आंसुओं से बढ़कर थी? अब्दुल रहीम ने एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, हाँ हलीमा, वो एक बूढ़ा था। उसका बेटा उसे कैद खाने ले जा रहा था, सिर्फ एक दीनार के कर्ज की वजह से। मैंने वो दीनार उसे दे दिया। मेरा रब गवाह है, उस पल मुझे लगा कि अगर मैं न देता तो उस बूढ़े की बद्दुआ हमें मिटा देती। हलीमा की आंखों में आंसू तैर आए। वो चुप हो गई, मगर उसका दिल टूटा हुआ था। सकीना और रईस को उसने देखा। दोनों बच्चे कोने में बैठे थे, पेट पर हाथ रखे, नींद और भूख आपस में लड़ रही थी। हलीमा ने थकी हुई आवाज में कहा, अच्छा किया जो नेक काम किया, मगर अब बताओ, हमारे बच्चे कब तक दूसरों की नेकी पर जिएंगे? हमारे घर में चूल्हा कब जलेगा? अब्दुल रहीम ने सर झुका लिया, फिर बहुत देर तक खामोश रहा। आंगन में हवा की आवाज गूंज रही थी और उस सन्नाटे में उसकी सांसें जैसे बोझ बन चुकी थी। काफी देर बाद उसने धीमे से कहा, हलीमा, जो हो गया सो हो गया। उस दीनार से हमने किसी की जान बचाई है और शायद उसी जान की दुआ से हमारी किस्मत बदले। हलीमा ने नजरों में नमी के साथ कहा, और तब तक, जब तक कोई दुआ असर करे, क्या हम भूख से मरते रहें? अब्दुल रहीम ने चारों तरफ देखा। घर के कोने में धूल, टूटे बर्तन, पुरानी यादें। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें अब उसका चेहरा नहीं
उसकी तकदीर झलक रही थी। वो उठा, आगे बढ़ा और आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में उसे अपनी ही थकी हुई शक्ल दिखाई दी, आंखों में सब्र मगर दिल में तूफान। उसने हलीमा की तरफ देखा और कहा, मैं यह पुराना आईना बेच देता हूं, शायद इसे कुछ मिल जाए, कुछ दाने, कुछ रोटी और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट। हलीमा ने आंखें पोंछी, फिर थकी आवाज में कहा, वो आईना तेरे अब्बा का दिया हुआ है, मगर अगर उससे हमारे बच्चों के पेट भर सकते हैं तो ले जाओ। अब्दुल रहीम ने आईने को दीवार से उतारा, उसे एक कपड़े में लपेटा और सीने से लगा लिया। अल्लाह, उसने कहा, यह आखिरी निशानी है मेरे घर की। अब अगर इसे भी बेच दूं तो मेरे पास सिर्फ तेरी रहमत ही रह जाएगी। हलीमा ने बच्चों की तरफ देखा। रईस सो चुका था। सकीना उसके सीने से लगकर रोते रोते खामोश हो गई थी। उसने अब्दुल रहीम को देखा और कहा, जाओ मगर जल्दी लौट आना, अब इस घर की दीवारें भी तेरे कदमों की आहट सुनने को बेताब हैं। अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा, इंशा अल्लाह आज कुछ लेकर लौटूंगा। और फिर उसने वो आईना अपने हाथों में थामा, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। सन्नाटा, भूख और उम्मीद तीनों उसके साथ थे। वो दरवाजे से बाहर निकला। गली की ठंडी हवा में एक दुआ तैर रही थी, या रब अब उसके सब्र को सिला दे। आईने की बिक्री और दूसरी कुर्बानी। वो दरवाजे से बाहर निकला। गली की ठंडी हवा में एक दुआ तैर रही थी। शहर पर शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल हो गया था, जैसे किसी ने उस पर दर्द का रंग भर दिया हो। अब्दुल रहीम के कदमों के नीचे मिट्टी थी, मगर उसके दिल पर वक्त का बोझ। आईना उसके हाथ में था, पुराना, धुंधला, जिसकी फ्रेम पर वक्त की दरारें थीं, मगर उसमें यादें झलकती थीं। वो उस आईने को ऐसे थामे चला जा रहा था जैसे कोई अपनी रूह को संभालता है। दमिश्क का बाजार अब रौनक में था। हर दुकान जगमगा रही थी, हर ठेले से आवाजें उठ रही थीं, फल ताजा हैं, कपड़ा देखो, मसाले लो। मगर इन तमाम आवाजों के बीच अब्दुल रहीम की पुकार धीमी और थकी हुई थी। आईना बेचो। अच्छा आईना, पुराना है मगर काम का। कई लोग उसके पास आए, एक नजर डाली, फिर आगे बढ़ गए। किसी ने कहा, इसका शीशा धुंधला है। किसी ने कहा, इसकी लकड़ी गल चुकी है। और किसी ने तो हंसकर कहा, भाई मुफल्लिस लोग भी अब आईने बेचने लगे हैं। अब्दुल रहीम के होंठों पर एक थकी मुस्कुराहट आई। उसने अपने आप से कहा, हाँ, मुफलिस वही होता है जो अपना चेहरा भी बेच दे ताकि बच्चों का चेहरा मुस्कुरा सके। वो एक दुकान से दूसरी दुकान घूमता रहा। आखिर एक जगह रुक गया। वहां एक बूढ़ा सौदागर बैठा था, दाढ़ी सफेद, आंखें तेज मगर दिल में ठंडक। जनाब, अब्दुल रहीम ने कहा, एक आईना है, देख लीजिए, पुराना जरूर है मगर इस्तेमाल के काबिल है। बूढ़े ने आईने को हाथ में लिया, उसे झाड़ा, थोड़ी देर तक देखा, फिर कहा, अगर मैं रहम करूं तो 3 दीनार दूंगा, बस। अब्दुल रहीम ने अपने दिल में सोचा, 3 दीनार, शायद इससे आज चूल्हा जल जाए। उसने कहा, ठीक है जनाब, ले लीजिए। बूढ़े ने सिक्के उसके हाथ में रखे और अब्दुल रहीम ने शुक्र के साथ सर झुका लिया। वो बाजार से निकला, जेब में 3 दीनार थे और दिल में राहत की एक लहर। अब मैं घर जाकर बच्चों के लिए रोटी, थोड़ी दाल, शायद थोड़ा घी भी ले लूं। वो खुश था, मगर उसी वक्त रब की रहमत उसे एक और इम्तिहान में ले जा रही थी, क्योंकि जब इंसान के दिल में सुकून आता है तो अल्लाह उसकी नेकी को और बड़ा करने का मौका देता है। रास्ते में मस्जिद के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी है, चेहरे पर तकलीफ की लकीरें, हाथ में एक जवान बेटे का बाजू पकड़े हुए। वो कराहती आवाज में कह रही थी, बेटा मुझे हकीम के पास ले चलो, दर्द बहुत बढ़ गया है। मगर वो नौजवान झल्लाकर बोला, अम्मा तुम समझती क्यों नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहां से लाऊं इलाज का खर्च। बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा, या रब अब तुझी से उम्मीद है। अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। भाई, उसने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या मर्ज है? नौजवान ने उदासी से कहा, अम्मा बीमार हैं, हकीम का खर्चा 3 दीनार है, मगर मेरे पास एक फिल्स भी नहीं। अब्दुल रहीम ने जेब में हाथ डाला। 3 दीनार उसकी हथेली में थे, जिनसे वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने वाला था। वो पल बहुत लंबा था, एक तरफ उसकी भूख, दूसरी तरफ उसका ईमान। उसने आंखें बंद की और बस एक सांस ली। या अल्लाह, तेरी रहमत पर भरोसा है। उसने 3 दीनार निकालकर उस नौजवान के हाथ पर रख दिए। ये लो, अपनी माँ का इलाज कराओ। नौजवान ने हैरत से उसे देखा। आप कौन हैं? आप खुद इतने गरीब लगते हैं। अब्दुल रहीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूं जो कल किसी और का सहारा था, आज तुम्हारा बन गया। रहमत बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ उठाए,
उसकी आंखों से दुआओं की नमी झर रही थी। बेटा, उसने कहा, अल्लाह तुझे वो देगा जो तू मांगेगा भी नहीं। अब्दुल रहीम के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखा। मालिक, अगर यही तेरी मर्जी है तो मुझे इसी रास्ते पर रख। वो पीछे मुड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना आईना, ना दीनार, मगर उसके दिल में वो उजाला था जो दुनिया के सोने से ज्यादा कीमती था। रात घिर आई थी। दमिश्क की गलियां फिर से सन्नाटे में डूब चुकी थीं। अब्दुल रहीम के कदम थक चुके थे, मगर उसके सीने में अब भी एक उम्मीद थी कि जिस खुदा ने उसे नेकी करने की तौफीक दी है, वही उसके घर का रास्ता भी रोशन करेगा। रात घिर आई थी। दमिश्क की गलियां फिर से सन्नाटे में डूब चुकी थीं। हर दरवाजा बंद था, हर चिराग आधा बुझा हुआ, मगर उस सन्नाटे में एक अकेला साया चल रहा था। अब्दुल रहीम, जिसके कदम धीमे मगर दिल जिंदा था। उसके जिस्म में थकान उतर चुकी थी, सांसों में बोझ था और आंखों में नींद नहीं, क्योंकि पेट की आग नींद को भी जला देती है। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, मगर उसके हिस्से का चांद आज भी गायब था। वो बुदबुदाया, या रब, मैंने तेरी मखलूक की मदद की, अब मेरे घर में भी रहमत की हवा पहुंचा। वो जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजे की चौखट उसे देखकर जैसे रो उठी। उसने दस्तक दी, अंदर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला, सामने हलीमा थी, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में थकावट का सागर। उसके पीछे रईस और सकीना दुबके हुए बैठे थे। आ गए? हलीमा ने धीमी आवाज में पूछा। क्या इस बार भी कुछ न लाए? अब्दुल रहीम खामोश रहा। वो अंदर आया, दीवार के पास बैठ गया, सांसें भारी थीं, लफ्ज कम। हलीमा, उसने आखिर कहा, 3 दीनार मिले थे, मगर एक बूढ़ी औरत को उसकी जिंदगी लौटाने के लिए दे दिए। हलीमा की आंखें फैल गईं। फिर वही बात? फिर किसी और के लिए हमारा हिस्सा गया? हमारे बच्चे कब तक दूसरों की रहमत पर पलेंगे? सकीना ने मां का आंचल पकड़ लिया। अम्मी, अब्बा से झगड़ो मत, भूख लग रही है। हलीमा का गला रूंध गया। उसने बच्चों को सीने से लगाया और दीवार की तरफ मुंह भेज। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले, वो आंसू जो न शिकायत थे न बद्दुआ, बस थकावट का इजहार। अब्दुल रहीम ने अपना सिर झुका लिया। वो जानता था कि हलीमा की हर बात सच्ची थी, मगर उसके दिल का सुकून किसी सोने से बढ़कर था। काफी देर तक तीनों खामोश रहे। सकीना की नींद भूख से लड़ती रही। रईस का सिर मां के जेरे दामन में छिप गया। घर की दीवारों ने जैसे सब कुछ सुन लिया था। थोड़ी देर बाद हलीमा ने टूटी आवाज में कहा, अब्बा रईस, अब क्या बेचोगे? घर में बचा ही क्या है? अब्दुल रहीम ने इधर उधर देखा। पुराने बर्तन, एक टूटी अलमारी और कोने में रखा पीतल का दिया, लैंप। वो उठा, दिए के पास गया, उसे उठाया और हाथों से झाड़ा। यह दिया, उसने धीमी आवाज में कहा, कभी हमारे घर की रोशनी हुआ करता था। अब इसे गिरवी रख दूंगा, शायद कुछ रकम मिल जाए। हलीमा ने पलटकर देखा, चेहरे पर नाराजगी थी। यह दिया वही जो तुम्हारे अब्बा ने निकाह के वक्त दिया था ना? अब्दुल रहीम, उसे ना छेड़ो, वो घर की बरकत है। अब्दुल रहीम ने आहिस्ता से कहा, बरकत तब होती है जब चूल्हा जले, जब बच्चे रोटी खाएं। अब अगर बरकत इस दिए में है कि शायद वो किसी और के घर की रोशनी बनकर हमें रोशन कर दे। हलीमा चुप हो गई। वो जानती थी कि मना करने का कोई फायदा नहीं। वो थक चुकी थी, दलीलों से भी, आंसुओं से भी। अब्दुल रहीम ने दिए को अपने कपड़े में लपेटा। मैं सुबह होने से पहले बाजार जाऊंगा, उसने कहा। शायद कोई सुन ले मेरी आवाज, शायद कोई खरीद ले मेरी मजबूरी। रात और गहरी हो गई। बाहर हवा में ठंड थी, अंदर घर में भूख का सन्नाटा। अब्दुल रहीम दीवार से टिक गया, आंखें बंद की और खुदा से कहा, या मालिक, जिस राह पर तूने रखा है वहीं रहमत का कोई निशान भी भेज दे। सुबह की पहली अजान की आवाज गूंजी। वो उठा, दिया हाथ में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हलीमा ने पीछे से पुकारा, खुदा तेरा हाफिज। वो रुका नहीं, बस एक नजर आकाश की तरफ उठाई। मुझे तेरे सिवा किसी की उम्मीद नहीं। वो बाजार की तरफ चल पड़ा, हर मोड़ पर अपनी उम्मीदों को खींचता हुआ। बाजार पहुंचा तो दुकानदारों ने ताने मारे, ए बूढ़े, यह जंग खाया दिया कौन लेगा? इससे तो मसालची अपनी दुकान सजाएंगे। उसने हर दुकान पर कोशिश की, मगर किसी ने उस दिए को गिरवी नहीं रखा। सूरज डूबने लगा, उसकी उम्मीद भी साथ ढलने लगी। थक हार कर वो गली के किनारे बैठ गया। सन्नाटे में उसके सीने से सिर्फ एक आवाज आई, या रब, अब तेरे सिवा कोई नहीं। तभी पास से एक पुकार सुनाई दी, मछली ले लो, ताजा मछली ले लो। अब्दुल रहीम ने सर उठाया। एक गरीब मछली वाला था, चेहरे पर वही हालात, वही मजबूरी। वो पास आया और मुस्कुराया, भाई, हमारे हालात एक जैसे लगते हैं। अब्दुल रहीम ने थकी आवाज में कहा,
मेरे पास बस ये दिया है, कोई नहीं लेता। मछली वाले ने कहा, तो यूं करते हैं, मैं तुमसे यह दिया ले लेता हूं और बदले में तुम्हें यह मछली दे देता हूं। तुम्हारे घर में खाना पकेगा और मैं भी नुकसान से बच जाऊंगा। अब्दुल रहीम कुछ पल सोच में रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि मछली ही सही। दोनों ने सौदा किया, दिया गया। मछली आई। वो मछली थामे घर की तरफ चला। दिल में थकान थी मगर आंखों में उम्मीद। रात के अंधेरे में भी उसे ऐसा लगा जैसे रहमत की कोई किरण उसके साथ चल रही हो। वो मछली थामे घर की तरफ चला। दिल में थकान थी मगर आंखों में उम्मीद। दमिश्क की गलियां अब वीरान हो चुकी थीं। सिर्फ हवा बह रही थी और कहीं कहीं से चिराग की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी ठंड से कांपते बच्चों के लिए दुआ कर रही हो। अब्दुल रहीम के कदम भारी थे मगर उसके दिल में एक सुकून था। कम अज कम आज बच्चों को खाना मिलेगा, उसने सोचा। भले कोजा गया मगर घर की भूख को थोड़ी राहत तो मिलेगी। जब वो अपने दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा कि हलीमा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर इंतजार और आंखों में बेचैनी। उसने देखा तो बोली, क्या लाए हो इस बार अब्दुल रहीम? अब्दुल रहीम मुस्कुराया। उसने कपड़े की पोटली खोली और बोला, देखो, एक मछली लाया हूं। छोटी है मगर बरकत बड़ी होगी। हलीमा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया, वो बोली, मछली? क्या तुमने उस पीतल के दिए के बदले सिर्फ एक मछली ली? वो दिया जो हमारे निकाह की रात की निशानी था, वो अब एक खाने की उम्मीद में चला गया। अब्दुल रहीम ने धीरे से जवाब दिया। कोई गिरवी नहीं ले रहा था, किसी ने हाथ तक न लगाया। मैं मजबूर था हलीमा, बहुत मजबूर। हलीमा की आंखें भर आईं। उसने मछली को देखा, फिर दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। उसके होंठ कांपे मगर उसने कुछ न कहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, अल्लाह का नाम लेकर इसे साफ कर लेती हूँ, शायद इसमें भी कोई भलाई छिपी हो। वो रसोई में गई, एक थाल निकाली और चाकू हाथ में लिया। अब्दुल रहीम दीवार के पास बैठ गया। सकीना और रईस उसके पास आ गए। अब्बा, क्या आज खाना बनेगा? वो मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज रहमत की खुशबू उठेगी। हलीमा मछली काटने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी उंगलियां एक जगह रुक गईं। चाकू ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो यकीन से बाहर था। अब्दुल रहीम, उसने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, जरा आओ, जरा देखो यह क्या है। अब्दुल रहीम उठकर उसके पास गया। हलीमा ने मछली के पेट की ओर इशारा किया। अंदर कुछ चमक रहा था, जैसे चांद का टुकड़ा किसी गहराई में सोया हो। अब्दुल रहीम ने झुककर देखा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वह चीज बाहर निकाली। वो एक चमकता हुआ मोती था। ऐसा मोती जो रोशनी में नहीं बल्कि खुद अपनी रोशनी से जगमगा रहा था। घर की दीवारों पर उसका नूर फैल गया और वो टूटा फूटा मकान अचानक जन्नत की झलक बन गया। सकीना ने ताली बजाई। अम्मी, यह क्या है? हलीमा के होंठों से सिर्फ यही निकला, ये तो किसी खजाने का मोती है। अब्दुल रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी कसम, तू कितना रहम दिल है। मैंने तेरे नाम पर दिया और तूने मुझे ऐसा लौटाया कि मेरी औकात तक याद नहीं रही। हलीमा ने थाली नीचे रख दी। उसने दोनों हाथ उठाए। सकीना और रईस भी उसके पास खड़े हो गए। तीनों ने सजदे में सिर झुका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। यह लफ्ज घर की हर दीवार से टकराया, जैसे फरिश्ते खुद उस घर की छत पर आमीन कह रहे हों। उस रात खाना नहीं, रहमत पकी थी उस घर में। उनके हाथों में रोटी नहीं थी मगर दिलों में यकीन का स्वाद था। हलीमा ने अब्दुल रहीम की तरफ देखा, मैंने कहा था ना, बरकत चीजों में नहीं, नियत में होती है। अब्दुल रहीम मुस्कुराया। हाँ हलीमा, और आज खुदा ने दिखा दिया कि सब्र करने वालों को वो देता है जो मांगने वाले सोच भी नहीं सकते। रात के आखिरी पहर तक वो सब बैठे रहे। मछली का नूर जैसे उस घर की दीवारों में बस गया था। बाहर दमिश्क की हवाएं चल रही थीं और अंदर उस छोटे से घर में रहमत की ठंडी लहरें उतर रही थीं। रात भर की थकान अब सुकून में बदल चुकी थी। मछली का वो मोती अब भी एक थाल में रखा था, जिसकी चमक से दीवारें रोशन थीं और दिलों में यकीन की आग जल रही थी। हलीमा ने जब वो मोती देखा तो आंखों से आंसू ढल गए, मगर वो आंसू अब दर्द के नहीं थे, वो शुक्र के मोती थे। उसने सकीना और रईस को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, देखो बच्चों, यही होती है अल्लाह की कुदरत। जिसने सब्र किया उसी के हिस्से रहमत आती है। अब्दुल रहीम दीवार के पास बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
उसका चेहरा उस वक्त किसी रोशन दिल सूफी की तरह लग रहा था, थका हुआ मगर ताजदार सब्र का। हलीमा बोली, अब क्या करेंगे इस मोती का? अब्दुल रहीम ने कहा, सुबह होते ही इसे बाजार ले जाऊंगा, किसी जौहरी को दिखाऊंगा, शायद इससे इतना मिल जाए कि हम फिर कभी भूख न देखें। सूरज जरा ऊंचा हुआ तो वो थाल कपड़े में लपेटा, सीने से लगाया और दमिश्क के बाजार की तरफ रवाना हो गया। गली के बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते सूंघते हुए रास्ते पर थे और हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे खुद शहर अब्दुल रहीम के मुकद्दर की खुशबू पहचान चुका हो। वो उस जौहरी की दुकान पहुंचा जो शहर का सबसे मशहूर था। नाम था हकीम बिन खालिद, जिसकी नजर असली और नक्खली में फर्क कर लेती थी। अब्दुल रहीम ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शाप, जौहरी ने जवाब दिया। वलैकुम अस्सलाम, क्या चाहिए? अब्दुल रहीम ने थैली खोली और मोती निकाला। जौहरी की आंखें चौंधिया गईं। वो एकदम खड़ा हो गया। ये कहां से मिला तुम्हें? अब्दुल रहीम ने नम्रता से कहा। रहमत से, खुदा की रहमत से। जौहरी ने मोती को चिराग के नीचे रखकर देखा। उसकी चमक स्थिर थी, ऐसा नूर जो नकली चीजों में नहीं होता। उसने कहा, ए आदमी, ये कोई मामूली मोती नहीं, ऐसा मोती तो बादशाहों के खजाने में भी नसीब से आता है। मैं तुम्हें इसके बदले जितनी रकम चाहो दे सकता हूं। अब्दुल रहीम ने सिर झुका लिया। मैं अमीर नहीं बनना चाहता जनाब, उसने कहा। बस इतना दे दीजिए कि मेरे बच्चों की भूख मिट जाए, मेरी बीवी को चैन की नींद मिल जाए और मेरे दिल में सब्र की लौ जलती रहे। जौहरी ने उसके चेहरे को देखा। वो जान गया कि ये आदमी सोने से नहीं, ईमान से दौलतमंद है। उसने हुक्म दिया, इसी एक थैली में 50 दीनार दो। दुकान के नौकर ने थैली लाकर अब्दुल रहीम के हाथ में रख दी। वो थैली जैसे नहीं, बरकत का आसमान थी जो उसके हाथ में आ गिरा। अब्दुल रहीम ने आंखें बंद की, दिल में कहा, या रब, तेरी रहमत का शुक्र है। जब वो घर की तरफ लौटा तो हवा तक उसे सलाम कर रही थी। हलीमा दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। क्या हुआ? उसने पूछा। अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर थैली उसकी हथेली पर रख दी। अल्लाह ने आज हमारा हाल बदल दिया। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सकीना ने थैली खोली, चमचमाते दीनार देखकर खुशी से उछल पड़ी। अम्मी, अब हम रोटी लेंगे, मीठा लेंगे, नए कपड़े लेंगे। अब्दुल रहीम ने कहा, हाँ, मगर याद रखना, यह सब उसी रब का है जिसने हमें आजमाया भी और संभाला भी। उन्होंने उसी दिन चूल्हा जलाया। धुएं में अब दुख की गंध नहीं थी बल्कि दुआ की महक थी। रसोई में जब घी की खुशबू उठी तो ऐसा लगा जैसे फरिश्ते भी उस घर की दीवारों को चूम रहे हों। चंद दिनों में घर बदल गया। सकीना के पास नए कपड़े थे, रईस के पैरों में नई जूतियां और हलीमा के हाथों में रोटी का आटा जिसे वो दुआओं के साथ गूंथ रही थी। अब्दुल रहीम ने अपने पुराने औजारों को साफ किया और बोला, अब मैं फिर से मेहनत करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें अमीर नहीं बरकत वाला बनाया है। हलीमा ने जवाब दिया, और मैंने समझ लिया कि सच्चा सोना वो नहीं जो बाजार में बिके, बल्कि वो सब्र है जो इम्तिहान में टिके। शाम ढल चुकी थी और अब्दुल रहीम के घर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। दमिश्क की हवा में सुकून का एक अजीब सा जादू था, जैसे फिजा खुद उसके सब्र को सलाम कर रही हो। सकीना आंगन में खेल रही थी। रईस लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अपने अब्बा की दुकान बनाने का नाटक कर रहा था और हलीमा रसोई में बैठी हुई रोटी बेलते हुए कभी कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। शुक्र है मालिक, तूने भूख को रहमत में बदल दिया। अब्दुल रहीम बाहर बैठा था, पुराने दिए के बदले मिले मोती की याद में खोया हुआ। वो सोच रहा था, किसी ने कहा था, जो अल्लाह पर यकीन रखे वो किस्मत से आगे नहीं मगर उसकी रजा में सुकून पा लेता है। अभी वो ख्यालों में ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर गहरी, जैसे किसी बुजुर्ग हाथ की खटखटाहट। वो उठा, दरवाजा खोला। सामने एक दरवेश खड़ा था, चेहरे पर धूल, पांवों में थकान, मगर आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ इबादत करने वालों में होती है। अस्सलामु अलैकुम बेटा, दरवेश बोला। वलैकुम अस्सलाम हजरत, अब्दुल रहीम ने कहा, अंदर आइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं रब की राह का मुसाफिर हूं, रात से 3 रोज से कुछ खाए नहीं। अब्दुल रहीम के चेहरे पर फिक्र उतर आई। अल्लाह की कसम हजरत, आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। वो अंदर गया, रसोई से हलीमा को पुकारा, जरा कुछ खाने को लाओ, एक मेहमान आया है और वो भूखा है। हलीमा ने झट से थाली में रोटी और दाल रखी। सकीना ने अपने हिस्से की एक रोटी भी रख दी। अम्मी, ये भी दे दो, मैं कल खा लूंगी। हलीमा ने मुस्कुराकर बेटी को देखा, तू भी अपने अब्बा जैसी बनती जा रही है। अब्दुल रहीम वो थाली लेकर बाहर आया। दरवेश ने जब खाना देखा तो उसकी आंखों में नम्रता उतर आई।
खुदा तेरे घर में बरकत दे, उसने कहा और खाने लगा। खाने के बाद उसने अब्दुल रहीम से कहा, बेटा तू कौन है? तेरे चेहरे पर गरीबी नहीं मगर नूर है। अब्दुल रहीम ने कहा, मैं वो हूं जो पहले मुफलिस था मगर अब रहमत का कर्जदार हूं। दरवेश मुस्कुराया, अच्छा और तेरे पास अब क्या है? अब्दुल रहीम ने घर की तरफ देखा, फिर कहा, कुछ दीनार हैं, थोड़ा सुकून है और बहुत सा शुक्र। दरवेश ने कहा, अगर मैं तुझसे मांगूं तो क्या देगा? अब्दुल रहीम ने एक पल भी ना सोचा। वो अंदर गया, एक छोटी सी थैली उठाई जिसमें सुनहरे दीनार थे और दरवेश के सामने रख दी। यह लो हजरत, यह सब तुम्हारा है। दरवेश की आंखों में नमी आ गई। तू जानता है मैंने तुझसे मांगा क्यों? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे सब्र की परख के लिए भेजा है। दरवेश की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, क्या अजब बंदे हैं तेरे। मैं बरसों तक खानकाहों में रहा, जिक्र किया, तिलावत की, रोजे रखे मगर मुझे वो दर्जा न मिला जो इस मुफलिस ने अपनी सखावत से पा लिया। उसने हाथ उठाए, ए अब्दुल रहीम, अल्लाह तुझे अपनी रहमतों में शामिल करे, तेरे बच्चों को नेक रखे, तेरे घर को बरकत दे और तेरे दिल को हमेशा रोशन रखे। अब्दुल रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो दरवेश के कदमों में झुक गया। हजरत, दुआ में मेरा नाम याद रखना। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब तेरा नाम खुदा की दुआओं में लिखा जा चुका है। तीनों कहकर वो चला गया। धीरे धीरे उसी गली में जहां से कभी अब्दुल रहीम मुफलिसी निकला था। रात उतर आई। हलीमा ने दरवाजा बंद किया। सकीना और रईस अपने अब्बा से लिपट गए। अब्बा, वो बूढ़ा कौन था? अब्दुल रहीम ने कहा, वो नहीं बेटा, वो तो रहमत थी जो इंसान का रूप धर कर आई थी। घर में फिर सन्नाटा था मगर उस सन्नाटे में भी एक आवाज थी, सजदे की, शुक्र की और तस्बीह की। वो सब मिलकर सजदे में झुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुफलिस को मखदूम बनाया, जिसने भूख को बरकत में बदल दिया और जिसने दिखा दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसे कभी मायूस नहीं करता। दीवारों पर उस रात का नूर बस गया और दमिश्क की हवा ने अब्दुल रहीम के घर से उठती उस दुआ को आसमान तक पहुंचा दिया। सब्र करने वालों पर खुदा की रहमत हमेशा बरसती है। कहानी समाप्त।